इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दारू के कारण एचआईवी पॉजिटिव लोगों को कैसे नुकसान हो सकता है और दारू के कारण एचआईवी नेगेटिव लोगों को कैसे नुकसान हो सकता है। आगे आप इस क्या जानेंगे इस वीडियो में। तो दारू और एचआईवी का क्या रिश्ता है, एचआईवी नेगेटिव लोगों को क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे एचआईवी का खतरा ना रहे, और एचआईवी पॉजिटिव लोगों को दारू से क्या नुकसान हो सकता है और उसको कैसे बचा जा सके। तो YouTube की सबसे बड़ी और विश्वसनीय एचआईवी एड्स चैनल्स पर मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले दारू की शरीर पर और अपने वर्तन यानी कि बिहेवियर पर असर होता है। नियमित सेवन से किसी भी व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, लीवर पर नुकसान होता है और जोखिम कारक वर्तन या बिहेवियर उसका बढ़ जाता है। अब लोग दारू क्यों पीते हैं? तो लोगों को दारू पीने में आनंद मिलता है, उसको लगता है उसके दिमाग और शरीर की थकावट कम हो जाती है, चिंता कम करता है, आरामदायक महसूस कराता है और भूख लगती है। तो इन कारण से आमतौर पर लोग अब दारू पीते हैं। अब एचआईवी पॉजिटिव लोगों पर भावनात्मक असर काफ़ी होती है। उसकी रिपोर्ट जब एचआईवी पॉजिटिव आता है तो उसके स्टेटस के कारण वो इमोशनली तकलीफ में महसूस करते हैं। तो इस तकलीफदायक सिचुएशन में या तो किसी और कारण की तकलीफदायक सिचुएशन से आराम पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए दारू का सेवन करते हैं, लेकिन यह आराम, यह मुक्ति कुछ समय के लिए ही होती है। बाद में ये तकलीफ और ज़्यादा सामने आती है। दारू और एचआईवी दोनों साथ में होने से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तकलीफें बढ़ती है। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की संस्था के एक रिसर्च में पाया गया था कि जिस व्यक्ति को एचआईवी पॉजिटिव है उसको कम मात्रा की दारू से ही उतना ही असर आता है जितना एचआईवी नेगेटिव वाले व्यक्ति को ज़्यादा दारू से आता है। और यह लोगों में दवाई खाने के भूलने की तकलीफ ज़्यादा लोगों में दिखती है और एचआईवी के कारण दिमाग पर दारू की ज़्यादा गंभीर असर देखने को मिलती है। दारू और एचआईवी के कारण दिमाग पर काफ़ी किस्म की तकलीफ होती है, जिनमें से आमतौर पर शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि कुछ समय पहले क्या हुआ था, क्या काम कर रहे थे, क्या करना था वो भूल जाना, दिमाग का काम करने की प्रोसेस में तकलीफ उत्पन्न होना, शरीर के हलन चलन में तकलीफ आना, ट्रेमर्स आना या निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाना। अब जब एचआईवी पॉजिटिव लोग दारू पीते हैं तो उसके कारण एचआईवी का वायरल लोड बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और CD4 यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने की संभावना बढ़ जाती है। अब नियमित रूप से ज़्यादा मात्रा में दारू पीने से रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, यानी कि CD4 का संख्या कम हो जाती है, दवाई की साइड इफेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, अवसरवादी इन्फेक्शन यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने के कारण जो दिखने वाले इन्फेक्शन से उसकी संभावना बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लीवर पर दारू की असर भी होती है और एचआईवी पॉजिटिव लोगों में कुछ 1-2% या तो उससे कम लोगों में हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की तकलीफ भी देखने को मिलती है। तो जब इस किस्म का हेपेटाइटिस बी या सी का तकलीफ है और उसमें साथ में दारू भी पीते हैं और एचआईवी भी है तो लीवर की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। सोचने की ताकत कम हो जाती है तो सही और योग्य निर्णय इंसान नहीं ले पाता
और ये चीज़ HIV पॉजिटिव और HIV नेगेटिव दोनों लोगों के लिए काम में असर करेगी कि दारू पीने से सोचने की शक्ति कम हो जाने के कारण, योग्य निर्णय नहीं लेने के कारण सुरक्षा यानी कि कंडोम का इस्तेमाल करने में चूक हो सकती है। या तो पार्टनर्स को इन्फॉर्म नहीं करने पाएंगे, तो असुरक्षित संबंध बनाने के कारण HIV पॉजिटिव व्यक्ति से अपने पार्टनर्स को HIV का इन्फेक्शन लग सकता है। और यदि HIV नेगेटिव इंसान दारू का व्यसन करता है तो फिर इसके कंडोम का इस्तेमाल नहीं करता, तो खुद को HIV होने का खतरा बढ़ जाता है। तो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसा कंसल्टेशन करने के लिए आते हैं कि हम पार्टी कर रहे थे, दारू पी लिया, बाद में हमको पता नहीं है कि हमने कंडोम इस्तेमाल किया था या नहीं किया था, और हमने किसी व्यक्ति के साथ सेक्स कर लिया, तो अब हमें HIV होगा या नहीं होगा, और उस चीज़ से हमें बहुत डर लग रहा है। तो याद रखिए, दारू से सोचने की शक्ति कम होने के कारण खुद को HIV होने का रिस्क या तो सामने वाले को HIV देने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। गुप्त रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और HIV पॉजिटिव लोगों में यदि गोनोरिया या तो हर्पिस होता है तो उसकी गंभीरता HIV नेगेटिव लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। बार बार दारू पीने वाले लोगों दवाई की नियमितता में चूक होगी, अनियमित रूप से दवाई लेंगे तो उससे वायरस की संख्या बढ़ सकती है, दवाई काम करना छोड़ सकती है, यानी कि ट्रीटमेंट फेलियर हो सकता है, और CD4 काउंट नीचे जा सकता है। यदि दारू पीने से कोई व्यक्ति दारू अधिक मात्रा में पीता है तो 9 गुना संभावना बढ़ जाती है कि उस दिन वो व्यक्ति अपनी HIV की दवाई भूल जाए, और हर एक ड्रिंक के साथ उसको दवाई खाने के भूल जाने की संभावना 20% बढ़ जाती है। और दारू के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर होता है। एक समय के बाद उसकी लत पड़ जाती है, आदत बन जाती है। चिंता या डर का प्रमाण ज़्यादा हो सकता है। एक अभ्यास में पाया गया था कि जो लोग HIV पॉजिटिव है और नियमित रूप से ज़्यादा दारू का सेवन करते हैं तो फिर उनको हताशा यानी कि डिप्रेशन होने की संभावना 22% से भी अधिक होती है। उदासीनता का एहसास करना और दुखी महसूस करना। एक बार ऐसा भी एक पैरामीटर्स है कि कुछ हद तक दारू पीना सेफ रहता है, लेकिन HIV पॉजिटिव के लिए ये सेफ लेवल क्या है वो अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो इसके जो पैरामीटर्स दिए फोटोग्राफ्स में है वो सिर्फ HIV नेगेटिव लोगों के हैं कि वो लोग इतना दारू पिए तो उसको कोई खतरा नहीं है, या तो शरीर को कुछ हद तक बेनिफिशियल इफेक्ट हो सकता है। लेकिन HIV पॉजिटिव लोगों के लिए दारू की मात्रा कहाँ तक बिन हानिकारक है वो अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। तो HIV पॉजिटिव के लोगों के लिए क्या सेफ रहेगा, क्या अच्छा रहेगा और क्या करना चाहिए? जितना संभव हो उतना कम दारू पिए, नहीं पीना सबसे अच्छा रहेगा। यदि आप ज़्यादा दारू पी रहे हो या ज़्यादा तकलीफ में हो तो दारू को छोड़ने के लिए आप साइकियाट्रिस्ट या तो अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर की अवश्य मदद लें। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपुरिया। यदि आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन या क्लिनिक पर कंसल्टेशंस करना चाहते हो या तो इलाज कराना चाहते हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आखिर में चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर की व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।